ग्लैंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्रंथि, देखिएगा किसी चीज को बाहर निकलने के लिए एक जो है कि रचना पाई जाती है, उसी रचना को क्या कहते हैं, उसी रचना को हम लोग जो है कि आपको ग्लैंड कहते हैं, है ना। तो ग्लैंड जो है कि किसी चीज को क्या करेगा, बाहर जो है कि निकालने का काम करेगा। और ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं, ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं, ग्लैंड 3 प्रकार के। ग्लैंड जो है कि आपको होते हैं 3 प्रकार के, जो है कि आपको ग्लैंड होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के जो है कि आपको ग्लैंड होते हैं, सही है ना। सुनिएगा, पहले बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा। ग्लैंड जो है कि आपको 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि, और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि। कौन कौन ग्रंथि हो गया, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि, तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है और बहिर्स्रावी ग्रंथि का मतलब क्या क्या होता है, जरा समझिएगा। पहला बात कर लेते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि का मतलब होता है क्या, जो बाहर की ओर निकलता है उसको बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो ये जो है कि आपका एकदम फैक्ट जो है कि आपको गलत है। बहिर्स्रावी ग्रंथि उसको ग्रंथि को कहेंगे जिसमें किसका निष्कासन होता है या निकलता है, जिससे एंजाइम निकलता हो। क्या निकलता हो, एंजाइम जिससे निकलता है उस ग्रंथि को क्या कहेंगे, एंजाइम निकलने वाली ग्रंथि से। बहिर्स्रावी एंजाइम ग्रंथि। निकलने वाली ग्रंथि से हम लोग कहेंगे, ये एंजाइम को निकालता है, उसको बहिर्स्रावी ग्रंथि के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। बहिर्स्रावी जो ग्रंथि होती है इसमें डक्ट या नलिका होती है, मतलब एक जो है कि आपको क्या होगा, इसके अंदर एक पाइप होगा, ये पाइप। पाइप के माध्यम से ही निकलने का काम जो है कि आपको करेगा, क्या करेगा, निकलने का काम करेगा, ठीक ना। इसका मार्ग जो होता है, इसका मार्ग जो है कि आपको निश्चित होता है, मतलब जो मार्ग में ये चलने वाली है वही मार्ग में चलना है। अगर मान लेते हैं ये इधर चलने वाला है तो ये इधर नहीं चलेगा, ये इधर नहीं चलेगा, जहां इसका चलना होगा उधर ही चलेगा। कौन, बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है कि आपको चलेगा, ठीक है। और बहिर्स्रावी ग्रंथि का जो है कि आपको निकलने वाला एंजाइम रक्त से जाकर नहीं मिलता है, मतलब ये जो बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होता है ये रक्त में जाकर मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये रक्त में नहीं जाकर मिलता आपका है। नहीं मिलता है, ठीक ना, नहीं मिलता है। जबकि वही अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वो किसका निर्माण करता है, या किससे उससे उससे क्या निकलता है, तो उससे हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। और इसके लिए डक्ट या नली की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये किसके साथ ट्रेवल कर लेता है, ये ट्रेवल कर ब्लड लेता है के ब्लड साथ। के साथ ट्रेवल कर लेता है। ब्लड के साथ किसके साथ कर ट्रेवल। लेता है, ब्लड के साथ जो है कि आपको ये ट्रेवल कर लेता है, ठीक है। ब्लड के साथ जो है कि आपको ट्रेवल कर लेता है। और मिक्स ग्लैंड की बात करेंगे, जो अंतःस्रावी की तरह भी काम करे और बहिस्रावी की तरह भी काम करे, उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथि में सबसे बेस्ट उदाहरण आपका कौन सा है, पेनक्रियाज है। कौन है, अग्नाशय। पेनक्रियाज है, जिसको पैंक्रियाज। अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय देखिएगा ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी। जैसे अग्नाशय में जो है कि आपको देखिएगा अंतःस्रावी की तरह कैसे काम करता है, और बहिर्स्रावी बताइए तो कैसे कैसे हो गया, अंतःस्रावी में कौन कौन है, बहिर्स्रावी में कौन कौन। इंसुलिन एक हार्मोन है, वो हाँ, अंतःस्रावी हो गया। इंसुलिन एक हार्मोन जो है कि आपको होने वाला, बहुत बेहतरीन। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, तो हार्मोन होगा तो वो अंतःस्रावी होगा कि बहिर्स्रावी होगा, अंतःस्रावी के तरह हो जाएगा। अंतःस्रावी जो है अंतर कि आपको हो जाएगा। और एंजाइम की बात करेंगे, इससे निकलने वाला एंजा 3 गो एंजाइम था, LAT, लेट करके याद आ रहा है, यस सर, लाइपेज, लाइपेज, एमाइलाइड, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। 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 तो ये क्या है, एंजाइम था। और एंजाइम क्या है, एंजाइम जो है कि बहिस्रावी ग्रंथि है। इसलिए पाचन में अग्नाशय हेल्प की बात करता है। करेंगे, अग्नाशय जो है कि आपको किस टाइप की ग्रंथि हो जाएगी, ये मिक्स ग्रंथि के नाम से जो है मिश्रित। कि आपको जानते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, यस और सर। यस मिश्रित सर। ग्रंथि किसे कहते हैं। अब लगाइए जरा हेडिंग यस सर। लगाइएगा, ग्लैंड नाम का चैप्टर शुरू किए हैं। आइए फोटो दिखाते हुए आपको सब कुछ बताते हुए चलेंगे, ठीक ना, बताते हुए जो है कि आपको चलेंगे, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि, ठीक है, आइए हेडिंग लगाइए, मिटाते हैं। देखिएगा ये भी जो है कि आपको एक्सो और इंडोक्राइन है ना। एक्सो मतलब कि क्या हो गया, एक्सो का मतलब हो गया बहिर्स्रावी क्या अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी। हाँ ये बहिर्स्रावी हो गया। और इंडो का मतलब होगा, इंडो मतलब कि अंतःस्रावी जो है कि आपको ये ग्रंथि हो गया, ठीक ना, अंतःस्रावी जो है कि आपको ये ग्रंथि जो है कि आपको हो गया। आइए जरा लगाते हैं, हेडिंग लगाइएगा, ग्लैंड। इंडो एक्सो मिक्स। ग्लैंड को हम लोग 3 भागों में बांटे, एक हो गया आपका बहिर्स्रावी,
बहिर्स्रावी, जिसको कहेंगे एक्सो कहेंगे। एक हो गया आपका अंतःस्रावी। अंतःस्रावी। इंडो। इंडो कहेंगे इसको। ग्लैंड कहेंगे। और एक हो गया मिक्स। मिश्रित। मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड कहेंगे, है ना। यस। मिक्स ग्लैंड कहेंगे। अब लगा लीजिएगा हेडिंग बहिर्स्रावी ग्रंथि। अब हेडिंग लगा लीजिएगा बहिर्स्रावी ग्रंथि। एक क्या लिखे सर, मिश्रित? अच्छा नीचे करे क्या, मिश्रित है। हाँ मिश्रित, ठीक है, मिक्स ग्लैंड हो गया सर। बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड। लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा। इससे एंजाइम निकलता है। इससे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। इसमें नलिका या डक्ट पाया जाता है। इसमें नलिका, नलिका मतलब कि DUCT, DUET, डक्ट पाया जाता है। डक्ट पाया जाता है। इसका मार्ग निश्चित होता है। निश्चित होता है। यह रक्त से जाकर नहीं मिलता है। रक्त से जाकर नहीं मिलता है। यह रक्त से जाकर नहीं मिलता है। ठीक है। यस सर। सर एंजाइम निकलता है, इसके बगल में कोष्ठ में लैट लिख दीजिए, लेटी। तो लैट, तो वो तो एलेटी, लैट का मतलब तो समझ ही लेते, लैट तो पेनक्रियाज से निकलता है ना, पेनक्रियाज से निकलता है ना। ऐसे जो है कि लैट, अब जो है कि एग्जाम्पल पे चढ़ेंगे तो बहुत सारा आपको पता चलेगा ना। टेंशन नहीं लीजिए, ठीक ना, बहुत सारा आपको पता चलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, उसके बाद चर्चा कर लेते हैं। पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल के लिए लिखिएगा। श्वेत ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, लार ग्रंथि, मोम ग्रंथि, आदि कर लीजिए, आदि, है ना। अब जो है कि लिखिएगा, एक नंबर लगाइएगा और एक नंबर में सबसे पहला चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहला चर्चा करना शुरू करते हैं एक नंबर से। आप लगा लीजिएगा एक नंबर। एक नंबर लगाना है आपको, लगाइएगा। अब शुरू करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल बात कर में। लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं लिखे तो एग्जाम्पल नहीं लिखे तब यहाँ लिखना शुरू कर दीजिएगा। वही सब एग्जाम्पल पे अब यहाँ चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक ना। ठीक वही है सब एग्जाम्पल पे सर। क्या होगा, यहाँ चर्चा करने वाले हैं। सही है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग कहाँ पर, सबसे पहले चलते हैं हम लोग आंखों के पास चलते हैं।
यहाँ पर आपके पास चलिएगा, आंख में देखिएगा, आंख में यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, आंखों के समीप देख रहे हैं ना, आंखों के जस्ट ऊपर ये ग्लैंड पाया गया है। क्या है? ग्लैंड है। और इसी ग्लैंड का क्या नाम है? लेक्रिमल जो है कि आपको ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? आंखों में पाए जाने वाला ग्लैंड का नाम है लेक्रिमल ग्लैंड। और लेक्रिमल ग्लैंड की बात करेंगे, लेक्रिमल ग्लैंड जो है कि आपको क्या, किसी का निर्माण करता है? ये आंसू का निर्माण करता है ना। ये आंसू का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको करता है। और जैसे ही लेक्रिमल ग्लैंड जब एक्टिव हो जाएगा, तब ये जो है कि आंसू पूरा आंखों में क्या भर जाएगा? आंसू जो है कि आपको भर जाएगा, है ना। और यहीं पर जो है कि आपको लेक्रिमल जो है कि केनाल पाया जाता है। यहाँ पर एक केनाल है, जाने का रास्ता है। कभी कभी देखे होंगे, जब ज्यादा रोते हैं तो हमारा जब आंसू जब ज्यादा निकलता है तो नाक से भी पानी आने लगता है। देखे हैं? नाक से पानी आता है रोते समय। जब ज्यादा रोइएगा हाँ तो सर नाकों से भी आता है। पानी आ जाता है। इसलिए ये नेजल जो है कि इससे ये कौन कनेक्ट रहता है? तो आंखों से एक नाक वाली जो है कि आपको एक गई होगी लाइन जो है कि गया होता है, तो यही नाकों से क्या हो जाता है, जो है कि पानी जो है कि बाहर आने लगता है, जिससे हमारा आंख से भी पानी आता है और नाक से भी पानी आता है। मतलब जब रोइएगा तो लगेगा कि आपको सर्दी टाइप का हो गया, नाकों से भी पानी निकल रहा है, आंखों से भी पानी निकल रहा है। तो यही लेक्रिमल ग्लैंड है ना। और नोज क्राइमल ग्लैंड जो है कि आपको डक्ट जो है कि आपको क्या करता है? आंसू का जो है कि निर्माण करता है। और यहाँ पे प्लैंकटन देख रहे हैं ना, पंगटम, पंगटम दिख रहे हैं, यही पंगटम क्या करता है? ये पंगटम जो है कि आंसू को रोक के रखता है। बहुत जो है कि डांटते 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 बहुत जब डांटा ओवर हो जाएगा तभी आंसू निकलता है। मतलब कि आंसू को रोक के रखने का काम किसका होता है? लेक्रिमल प्लंकटन का काम होता है ना। ये जो है कि आंसू को क्या करता है? रोक के रखता है। और जैसे ही बर्दाश्त से बाहर होगा, उसके बाद जो है कि आंसू टपकने लगेगा। और जब ज्यादा रोइएगा तो साथ साथ आपका नाक वाला भी जो है कि आपको लाइन है, वो भी जो है कि ओपन हो जाएगा, और इससे भी जो है कि पानी आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला आपका किसका खत्म हो गया? नाक वाला। और ये किसका तो उदाहरण चल इसकी रहा था? संख्या कितनी है? इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? ये अंतःस्रावी या एक्सोक्राइन। 100 बहिःस्रावी? 100 क्राइम। हाँ, एक्सोक्राइन। बहिःस्रावी ग्रंथि का चल रहा था, ठीक ना। किसका चल रहा है? बहिःस्रावी ग्रंथि का चल रहा है। कोई दिक्कत? सर नहीं पूछे नहीं सर। सर। इसकी संख्या कितनी होती है? अच्छा, इसकी संख्या ये एक ही है, आपको दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना। और इधर अब जो है चलते हैं। सर वो नाक के ये जो इधर। है कि ये नेजल वाला है, नेजल क्लाइन नोज वाला ये डक्ट है, ये नोज वाला नलिका है ना। लेक्रिमल सार्क है, यहाँ जो है कि आपको यहाँ से जो है कि आपको क्या होता है, ये वाला नोज वाला लाइन में प्रवेश कर जाता है, जिससे आंसू जो है कि कुछ आंसू यहाँ से निकलती है और कुछ आंसू जो है कि आपको नाक वाले जो है कि छिद्र से भी बाहर आ जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अभी और आगे। यहाँ पे एक और ग्रंथि पाई जाती है, मोबिनियन, मोबिनियन नाम की ग्लैंड ग्लैंड पाई जाती है। मोबिनियन यहाँ पे नहीं दिया होगा, देखिएगा क्या होता है, देखिए बता देते हैं, लिखिएगा मोबिनियन, 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 हेडिंग लिखे सर। मोबिनियन ग्लैंड। ये किसका निर्माण करता है? आंखों में कीचड़ का निर्माण करता है। कीचड़ जो आंख में देखते हैं ना, सोच के उठते हैं तो उज्जर उज्जर कीचड़ भर जाता है, देखें। जी सर। हेलो, कीची आवाज जिसको जा रहा बोलते है? हैं। यस हाँ, यस सर। सर। कीचड़ जिसको कहते हैं, वो कीचड़ का निर्माण कौन करता है? तो आंखों में कीचड़ का मोबिलियन ग्रंथि। निर्माण मोबिनियन नामक ग्रंथि जो है कि आपको करता है। और आंसू का निर्माण कौन करता है? तो आंसू का निर्माण जो है कि आपको करता है, लैक्मिया आंसू जो है कि ग्लैंड। आपको करता है, आंसू लेक्रिमल लेक्रिमल करता ग्लैंड। है, अमोमिनियन जो है कि कीचड़ करता है। तो लगाइएगा एक नंबर आंख है। आंख बनाकर आंख में यहाँ पर एगो ग्रंथि बना दीजिएगा, इसका नाम लिखिएगा मोबिनियन। और यहाँ पर ऊपर के हिस्से में बनाइएगा, इसका नाम लिखिएगा लेक्रिमल। लेक्रिमल के सामने लिख लीजिएगा आंसू, मोमिनियन के सामने लिख लीजिएगा कीचड़। लिखिए जल्दी से, जी हटाइए सर। बातों को, खत्म कीजिए, आंख खत्म। मोबिनियन नामक ग्रंथि कीचड़ का निर्माण करती है। मोमिनियन, मोबिनियन, मोबिनियन नामक ग्रंथि। जल्दी जल्दी बनाइए, समय नहीं है, ठीक ना, समय नहीं है। आपका बन गया सर चित्र। बना दिए? बना लीजिएगा तो बोलिएगा। आह, हो गया। यस सर। हो गया।
चलिए आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये है आंख, ये सॉरी आंख बोलना है, ये कान, क्या है? कान है, ये कान। कान की बात करेंगे, कान में एक ग्रंथि पाई जाती है और इस ग्रंथि का नाम है, कौन सी ग्रंथि हम आपको बता रहे हैं, इस ग्रंथि का नाम है सेरोमीन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? सेरोमीन। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये सब जो आपको जो दिख रहा है तेली आकार की आकृति जो है आपको दिख रहा है, ये जो है कि आपको क्या है? सेरोमीन जो है कि आपको ग्लैंड से आने वाला पदार्थ है। और यही सेरोमीन जब यहाँ कान के जो है कि छिद्र में प्रवेश कर जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? गूंज कहा जाता है। सुने ना नाम गूंज का, यही जो है कि आपको गूंज होता है। तो सेरोमीन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पूछेगा प्रश्न। सर दोनों सेरेमीन तरफ ग्रंथि, होता है, ऊपर बिल्कुल ऊपर नीचे। नीचे दोनों होता है। सेरेमीन ग्रंथि, सेरोमीन ग्रंथि, ये जो है कि कान का मोम बनाता है, कान का मोम। मोम को ही क्या कहते हैं? गूंज कहते हैं, गूंज, गूंज कहते हैं, इसका है ना? काम क्या होता है सर, मोम का गूंज का? गूंज का काम कभी देखे हैं? पेन का रिफिल खोल के कान खोदना आदमी शुरू कर देता है, जी, या तो पेपर फाड़ेगा खजुआता है कोना तब का, ना? कोना को जो है कि आपको गोल बना के रोल रोल कर देगा, आप इसमें लगा के जो है कि निकालना शुरू कर देगा, वही होता है कान गूंज। खजुआता है तभी ना आदमी ऐसा हाँ, करता है कान सर। खजुआता है, कभी कभी नहीं बोलता है कि जाइए मेडिकल में कान साफ करवा के आइए, कान के अंदर कीचड़ भरा हुआ है, मोम भरा हुआ है, जी तो यही जी गूंज सर। भरा होता है सेरोमीन ग्रंथि के कारण। ये सेरोमीन ग्रंथि क्या करता है? गूंज को बनाता है। तो जो जितना जिस ज्यादा कान खुजलाता है उसको ज्यादा और ज्यादा कीचड़ बनता है, और जो जितना कम खुजलाता है उसको और कम बनता है। तो इसलिए कान को कम खुजलाना चाहिए, कीचड़ कम बनेगा, मोम कम बनेगा। कान को ज्यादा खुजलाइएगा तो जो है कि हमको आपको तो कीचड़ लग रहा है ज्यादा सर बनेगा। ना कि यही कीचड़ गूंज भर जाता है तो आदमी को कम सुनाई देता है। हाँ, कम सुनाई देता है, बिल्कुल। कहने वाली आवाज कौन सी बात पासे है, कम नहीं से करेगा, हवा पासे नहीं करेगा हाँ, तो तो सुनाएगा आवाज इसमें से ईयरटोन। पास नहीं करेगा तो कहाँ सुनाई देगा? बिल्कुल सही, आवाज इसमें पास नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये है सेरोमीन ग्लैंड। पूछेगा सेरोमीन ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा? कहाँ पे देख रहे हैं आप सेरोमीन को? कान में। कान में देख रहे हैं, सही ईयर है, कान में कैनाल जो है कि में। आपको देख, हाँ ईयर केनाल में देख रहा है। ईयर केनाल के ऊपर रहता है, मतलब कान पूछेगा, ठीक ना? क्या पूछेगा? कान पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी और होगा। अगला श्वेत ग्रंथि लिख लीजिएगा। श्वेत तो आपको लिखा दिए हैं। श्वेत ग्रंथि कहाँ? पसीना वाला जब स्किन दिखा रहे थे वहां पे श्वेत दिखा दिए हैं। उसके बाद सीबम ग्लैंड भी वहीं पे आपको दिखा दिए हैं। तैलीय ग्रंथि दिखाया है ना वहां पे, सीबियम यस सीबम तैलीय ग्रंथि दिखाया है क्या? सीबम दिखाए होंगे, जी श्वेत वो दिखाए चिट्ठी होंगे, पे दोनों ग्लैंड लिखवाए आपको हैं सर। दिखाए होंगे, हम सेबेसियस दिखाए ग्लैंड और होंगे, याद स्वेट कीजिएगा। ग्लैंड। ये देखिएगा, ये जो है कि आपको सीबम और श्वेत ग्लैंड जो है कि आपको ये किसका एक आकृति लगा हुआ है, चलिए ठीक है, उसके बाद चलते हैं। उसके बाद देखिएगा लार ग्रंथि। यहाँ पे लार, जब लार ग्रंथि जो है कि देखिएगा, यहाँ पे 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जा रही थी। हम आपको जब पाचन क्रिया पढ़ा रहे थे वहां पे लार ग्रंथि के बारे में बताए थे। तो लार यस। ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुंह के अंदर में लार ग्रंथि पाई जाती है। ये लार ग्रंथि कैसी हो जाएगी? अंतःस्रावी या बहिर्स्रावी? अंतःस्रावी। बहिर्स्रावी। अंतःस्रावी कैसे? ये सब इससे बाहर संपर्क बाहर की ओर निकल रहा है, ये सबका बाहर डक्ट बना हुआ है, ये ब्लड के साथ संपर्क में आ रहा है क्या? लार ये ब्लड के साथ संपर्क में आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा है। नहीं सर। लार बिल्कुल ब्लड के साथ संपर्क में नहीं आ रहा है, इसलिए ये बहिर्स्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये जो है कि आपको सलेवरी ग्लैंड जो हो गया, लार ग्रंथि जो हो गया, ये कैसा उदाहरण है? तो ये जो है कि आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। उसके बाद बात करेंगे जठर रस। जठर रस जिसमें आपको पेट में जो है कि जठर ग्रंथि पाया गया था, 2 गो जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि और ग्रंथि, जठर ग्रंथि से लार 2 गो जो है ग्रंथि कि के बारे आपको, में लिखे सर। हाँ लार ग्रंथि तो सारा आपको बताया, लिखवा चुके हैं। जब पाचन तंत्र पढ़ा रहे तो वही लार ग्रंथि के बारे में सारा लिखवा दिए। 3 प्रकार का एग्जाम्पल में होता लिख है लेते हैं इसका। हाँ बिल्कुल बहिर्श्रावी वही, में। हाँ बहिर्स्रावी के एग्जाम्पल में आपको सब जिसका इसका नाम बोलना है सबका नाम आपको लिखना है। हम तो आपको बताते जा रहे हैं कि यस सर। सबका नाम आप लिखते चलिए, है ना? जहाँ जिसका बताना था वहां हम आपको पढ़ा दिए हैं उसका, ठीक ना? हाँ लार वो तो ग्रंथि के बारे में हम यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ा के कर क्या दिए। करेंगे, है ना? वहां तो पढ़ा दिए कि 3 प्रकार का होता है। पैरोटिड होता है, सब मेंडुअल होता है, सब लिंगुअल होता है, सबसे बड़ी पैरोटिड होती है ना? सब कुछ पढ़ा दिए, तो यहाँ से फिर यही बात को रिपीट करना सही लग रहा है क्या? नहीं ना। नहीं जठर सर। ग्रंथि की बात करेंगे। जठर ग्रंथि में जो है कि जठर एंजाइम निकलता है, और ये एंजाइम 2 प्रकार का निकलता है, आपको पता होना चाहिए। एक था रेनिन, रेनिन था, और दूसरा दूसरा कौन था? पेप्सिन। पेप्सिन। पेप पेप्सिन। पेप्सिन। जो दूसरा कौन था? पेप्सिन था। रेनिन का काम क्या था? रेनिन का काम दूध को रेनिन को पचाना। दूध को दूध को पचाना, दूध पचाना। को दूध को पहचान। पचाना। हाँ, पेप्सिन का काम था प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का
दूध से पाचन दही करना। बनना, अरे नींद नहीं ना कहलाता है सर। हाँ पाचन करना, बिल्कुल। तो दूध से दही मतलब दूध को पचाना, मतलब दूध को कैसा बनाना, दही बनाना। दही जो है कि आपको बनाना काम, ठीक। दही जो है कि सर आपको ये बनाना जो काम। जठर ग्रंथि आप बता रहे हैं तो ये क्या हम्म। होगा, बाह्यस्रावी की ये जठर अंतःस्रावी? ग्रंथि जो है कि आपको कहाँ, पेट में पाया जाएगा, पेट में। तो पेट में ये पाया जाएगा। अंतःस्रावी होगा ना सर? हाँ माता। अंतःस्रावी कैसे हो जाएगा? आप जो है कि एक आप सौ समझ रहे हैं जो पेट के अंदर में पाया जा रहा है वो सब अंतःस्रावी होगा। नहीं, वो चीज आपको नहीं सोचना है। आपको सोचना, कभी उल्टी अच्छा किए हैं अच्छा। तो, उल्टी किए हैं तो कभी खून आया है क्या? जो नहीं खून सर। के साथ मिलकर चले उसको हम लोग अंतःस्रावी कहेंगे, और जो खून के साथ न मिलकर चले उसको हम लोग बहिर्स्रावी कहेंगे। कोई दिक्कत? उल्टी करने पर कभी आपको खून आया है क्या मुंह से? उल्टी करने नहीं पर सर। तो, उल्टी चलिए नहीं बहुत। करने पर खून नहीं आया तो, खून नहीं आया तो कहाँ से जो है कि आपको हो जाएगा? मतलब आपको बस इतना ही याद रखना है, जो खून के साथ चले उसको हम लोग अंतःस्रावी कहेंगे, और जो खून के बिना चले, जिसके लिए एक अलग से पाइपलाइन बिछा हो, उसको हम लोग बहिर्स्रावी कहेंगे। कोई दिक्कत? नहीं इसीलिए सर। पहले हम सब बात को रखे हैं, पहले अंतःस्रावी बहिर्स्रावी को समझाने का कारण यही था कि बाद में चल के सब फंसेगा, नहीं इसीलिए सर, हम पहले ही सोच समझा रहे हैं दिए। ना कि मतलब पेट में बता रहे थे ना कि जठर नहीं, ग्रंथि पेट तो जो पेट यहाँ में पर जो पाई। है कि आपको खून क्या पाया जा रहा है क्या? नहीं ना पाया जा नहीं रहा सर। है। जब खून नहीं पाया जाएगा तब तो जो है कि आपको नहीं ना होगा, तब तो ये बहिर्स्रावी के अंतर्गत जो है कि आपको होगा। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं। हो गया? जी सर सर। और जो पेट में अम्ल वाला होगा, गैस्ट्रिक वाला, वो सब नहीं होगा ना? हाँ तो यही ना गैस्ट्रिक अम्ल जो है कि आपको जठर रस से जो है कि आपको गैस्ट्रिक जूस निकलता है, दो प्रकार का गैस्ट्रिक जूस और निकलता है। एक रेनिन। HCl सर, वो ज, वो नहीं HCl जठर तो को ही लगेगा? ना हाइड्रोक्लोरिक गैस्ट्रिक अम्ल जूस ना हो गया। कहते हैं सर। हाँ, जठर ग्रंथि से ही गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये ग्रंथि से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो दो प्रकार का गैस्ट्रिक जूस होता है, पेप्सिन और रेनिन। ये तो पेट के अंदर अम्ल तो पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HCl जो है कि आपको पाया ही जाता है ना? पाया ही जाता है, जो भोजन को जो है कि आपको तोड़ता है, फोड़ता है, पचाने का काम जो है कि आपको करता है। ठीक है, पचाने का काम करता है। सर ये बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होता है सर, वो एंजाइम और ये बस एंजाइम ही निकालेगा या फिर बस प्रोटीन एंजाइम वगैरह भी? निकालेगा, बस एंजाइम जो है कि ये मुख्य रूप से इसका कार्य होता है, एंजाइम को जो है कि श्रावण करना। और इसके लिए अलग से नक्त या डली, डक्ट या नली जो है कि आपको बनी होती है। ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। पाचन की क्रिया देखिएगा, जब छोटी आंत बड़ी आंत का पूरा आकृति दिखाए थे, इसमें देखें कभी ब्लड के साथ ये चल रहा था? नहीं ना चल रहा था। इसके एक नहीं पूरा सर। का पूरा इसका ट्यूब ही एक अलग था, है ना? इसका पूरा का पूरा क्या था, ट्यूब ही जो है कि एक अलग था। ये सर जो है तो कि उसके साथ नहीं चल रहा एक्सोक्राइन था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा सर। बिल्कुल होगा। एक्सोक्राइन पूरा का पूरा जो है कि आपको ये हो गया, बड़ी आंत छोटी आंत सब का सब जो है कि आपको होगा, है ना? सर सब एक का सब होगा। लीवर भी बता दीजिए सर। लीवर भी अभी तो चल ही रहा है, अभी तो खत्म कहाँ किए हैं, अभी तो खत्म करेंगे तब ना, अभी तो खत्म हुआ ही नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो बहुत कुछ ठीक है। बताना है बचा हुआ है ना? तो लगा सब दिए। छोटा ये जो छोटा है कि पार्ट आपको जठर बता रहे हैं, ग्रंथि। नहीं सर? हाँ बिल्कुल, तो छोटा छोटा ग्रंथि का मतलब है छोटा छोटा पार्टी है, तो हम कहाँ से इसमें बड़ा दिखाएं आपको, है ना? नहीं, बाड़ा नहीं उसके बोल बाद रहा। लिखिएगा पसीना की ग्रंथि। पसीना ग्रंथि, ये भी एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, साथ साथ सीबम ग्रंथि। सीबम ग्रंथि, ये भी जो है कि आपको कैसी सर ग्रंथि का एक एग्जाम्पल। होता है सर घुटना में सर, हम्म। उसको कौन क्या सा, बोलते घुटना हैं? में? जो नहीं होता है सर, वो एंजाइम रहता है ना सर, जो कम हो जाता है तो दर्द बढ़ जाता है। अच्छा, वो एंजाइम थोड़ी रहता है, वो साइनोवियल लिक्विड रहता है। वो गांठों पे सॉरी सॉरी। साइनोवियल द्रव पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। अच्छा। वही साइनोवियल लिक्विड का अभाव हो जाता है तो गठिया नाम का रोग हो जाता है, एथराइटिस जिसको कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? एथराइटिस कहते ओके हैं, सर। गठिया नाम का रोग। ठीक है, आगे लिखिएगा। ठीक है सर। लार ग्रंथि हो गया, गैस्ट्रिक हो गया। उसके बाद लिखिएगा दूध ग्रंथि। दूध ग्रंथि, दूध ग्रंथि। ये देखें, दूध कभी जो है कि आपको ये दूध ग्रंथि जो है कि कभी खून के साथ, ब्लड के साथ चला है क्या? नहीं ना चला है। दूध नहीं सर। ग्रंथि जो है कि अलग ही होता है, इसलिए ये भी जो है कि कैसा ग्रंथि हो गया? बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी एक्सोक्राइन। ग्रंथि हो गया। हाँ, बहिर्स्रावी जो है कि आपको ग्रंथि जो है कि आपको ये भी हो गया। कौन सा? बहिर्स्रावी जो है कि आपको ग्रंथि हो गया है ना? है ना? यही देखिए, देखिएगा, यही जो है कि आपको दूध ग्रंथि है, ये दिख रहा है आपको? यही जो है कि आपको क्या है, दूध ग्रंथि जो है कि आपको होने वाला है। यहीं से जो है कि आपको दूध जो है कि आपको क्या होता है, बाहर की ओर स्रावित होता है। यहाँ देखिए तो इसके लिए एक अलग अलग से डक्ट या नली बना हुआ है क्या? देखिए तो अलग से यस बना सर, हुआ है क्या, बना। दिख रहा होगा, है ना? अलग से बना होगा, अलग से जो है कि आपको बना होगा, ये डक्ट या नली जो है कि आपको बना होगा, यही आपका क्या है, दूध ग्रंथि है।
दूध ग्रंथि भी जो है कि आपको कैसा ग्रंथि है, तो ये भी जो है कि बात करेंगे, ये भी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। बहिर्स्रावी ग्रंथि में सबसे महत्वपूर्ण जो है कि पार्ट अब जो शुरू होने वाला है, इसका नाम है लीवर। लीवर जो है कि आपको करते हैं, ठीक है। आइए जरा हेडिंग लगा दीजिएगा लीवर, इस सबको मिटाते हैं जरा, है ना, सर मिटाने ये का काम इसका जितना आ गया भी लीवर के आप बारे में। लिखवाए हैं, श्वेत ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि, जितना अभी पसीना तक ग्रंथि, बता रहे हैं सीबम, सब का सब दूध। बहिर्स्रावी ग्रंथि बता रहे हैं, अभी अंतःस्रावी में हम घुसे भी नहीं, ठीक है। अच्छा सर, ओके ओके। ये सब का सब जितना एग्जाम्पल अभी तक आपने लिखा होगा, सब का सब कैसा ग्रंथि का एग्जाम्पल लिखा होगा, बहिर्स्रावी ग्रंथि का बहिर्स्रावी। लिखा होगा, है ना। जब अंतःस्रावी चलेंगे तो आपको बता देंगे, अंतःस्रावी शुरू कर दिए, अभी बहिर्स्रावी ही चल रहा है, ठीक है। आइए लीवर के बारे में हेडिंग लगाइए, लीवर। लीवर हम आपको एक बार पढ़ा दिए थे, जब पाचन पढ़ा रहे थे वहां लीवर पढ़ाए थे, याद कीजिएगा, पढ़ाए थे वहां पर लीवर क्या। यस सर। आइए यहाँ देखिएगा लीवर के बारे में। लीवर, लीवर की बात करेंगे। लीवर को ही क्या कहा जाता है, यकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यकृत जो है कि आपको कहा जाता है। किसको, लीवर को यकृत जो है कि आपको कहा जाता है। चलिएगा अब जरा बात समझिएगा, यह जो है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी है, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर जो है कि आपको होने वाला है। जो कैसा है, अंतःस्रावी है या बहिर्स्रावी, बताइए कैसा। बहिर्स्रावी। बहिर्स्रावी। बहिर्स्रावी बहिर्स्रावी जो है है कि सर। आपको, है ना, बहिर्स्रावी जो है कि आपको ग्रंथि जो है कि आपको होने वाला है। कैसा ग्रंथि होने वाला है, बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है। बहिर्स्रावी नाम की ग्रंथि जो है कि आपको हो जाएगी। लेकिन लीवर की बात करेंगे, ये जिस सेल का बना होता है, ये कौन सा सेल का बना होता है, हेपेटिक सेल का बना होता हेपेटिक है। किसका सेल। होता है, हेपेटिक। हेपेटिक सेल। हेपेटिक जो है कि आपको सेल का जो है कि आपको बना होता है। कौन बना होता है हेपेटिक सेल का, लीवर बना होता लीवर। है। लीवर को ही दो तीन नाम से जाना जाता है, लीवर को ही जिगर कहा जाता है, जिगर कहा जाता है, यकृत कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है, लीवर को ही कहा जाता है, ठीक ना, लीवर को ही कहा जाता है। और ये लीवर जो है, ये क्षतिग्रस्त अंगों को खुद से क्या कर लेता है, खुद के क्षतिग्रस्त अंगों को खुद से ठीक कर लेता है ना। क्षतिग्रस्त अंगों को खुद से ठीक कर लेता है, सबसे ज्यादा सेल खुद डिवीजन से, इसी में होता है, लेकिन हाँ फास्ट होता है ना सर। फास्ट होता है, खुद से ठीक कर लेता है। और सबसे सर जिसे आप शरीर में आप लिखवाए हैं कि मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो अभी तो आप हम्म, पढ़ा रहे कि बहिर्स्रावी का एग्जाम्पल है, तो ऐसे हाँ पूछेगा नॉर्मल सर कि सबसे हम्म, छोटी ग्रंथि पूरा पार्ट बॉडी में कौन होगा सर। हाँ तो अभी आप सब सबसे छोटी पूछेगा, तब अब जब तक अंतःस्रावी नहीं पढ़ लेंगे तब तक आपका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक ना, अच्छा सबसे अच्छा आंसर नहीं ठीक। निकलेगा। ओके सर, तो अब ओके। बचा हुआ है, अब मिश्रित बचा हुआ है, सब पढ़ लेंगे उसके बाद सब आपका आंसर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है सर, ठीक। निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। खुद से जो है कि आपको भाग को क्या कर लेता है, ठीक जो है कि आपको कर लेता रीजनरेट है ना, कर लेता है। ठीक कर लेता है ना, ठीक कर लेता है। लिखिएगा, लिखिएगा, फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है कौन, लीवर ही करता है। फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन निर्माण भी करता है। फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्लस हिपेरिन, हिपेरिन प्लस प्रोटीन निर्माण करता है। सर कितना बजे क्लास स्टार्ट हुआ सर? देखिए सब कहानी खत्म हो गया, तब पूछ रहे हैं कितना बजे क्लास। अब तो हम 24 घंटा पहले मैसेज डाल रहे हैं, अब क्या करें आपका। 9 बजे से शुरू हुआ है, 10:30 हो चुका है, ठीक है। कहाँ रहते हैं, पर मोबाइल सर नहीं तो था। ये प्रोटीन हो गया ना सर। हाँ तो एक प्रकार का ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का प्रोटीन है ना, है सब सर तो फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन, एंजाइम, है ना, एक प्रकार के। सर तो एंजाइम निकालेगा ना सर बहिर्स्रावी है तो। हम ये कहने का मतलब एंजाइम लीवर का क्या प्रोटीन क्या ही काम होता है है, सर।
एंजाइम भी एक प्रकार का क्या है, एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन प्रोटीने ही है। यही सब जो है कि आपको लीवर का फंक्शन है, इस सब का निर्माण कौन करता है, लीवर ही करता है ना। लीवर के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। जी सर। देखिएगा शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यहीं पाया जाता है, शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यहीं पाया जाता है, यहीं पाया जाता है। आपको क्लास का समय कैसे नहीं पता चलता, हमको ये पहले बताइए तो, क्या सर दिक्कत हो रहा है आपको क्लास में, आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, आप अपना दिक्कत को बताइएगा तभी ना हम आपका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। आपको दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, आप मैं 24-24 घंटा तक मोबाइल आप नहीं खोलते हैं। नहीं नहीं सर, मोबाइल आज नहीं था मेरे पास इसलिए। तब बताइए, तब कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, फिर आप ही बताइए हमको, मेरे पास तब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास अभी, तो है ना। रिकॉर्डिंग से ही लेंगे। रिकॉर्डिंग तो रोज डाल देते हैं, रिकॉर्डिंग तो क्लास खत्म होने के जस्ट बाद डाल दिया जाता है, डाल देंगे आज फिर, है ना। क्लास को जो है कि ग्रुप खोल को देखते रहिए कब कब क्लास हो रहा है नहीं हो रहा है ना। संभवतः आज भी जाना है डॉक्टर के यहाँ लेके मम्मी को, इसलिए 2 बजे वाली क्लास संभवतः हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, देखिए क्या होता है, ठीक है, चलते हैं आगे। सर ये जो आप ये अभी लिखवाए हैं कि शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यही पाया जाता है लीवर में, तो जो हाँ दिल हाँ का दौरा होता है शरीर आदमी मरता है तो इसी के कारण अधिकतम हो जाता है तो। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है कि आपको बढ़ जाती है और नसों की दीवारों में बढ़ जाती है, तब जाके जो है कि खून सर्कुलेट सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण दिल का दौरा आता है ना। लेकिन पाया कहाँ जाता है, यहीं से, है ना। सबसे पहले अगर किसी चीज पे आपको चर्बी होगा तो ये लीवर के ऊपर चर्बी होगा, और लीवर के जैसे ही ऊपर चर्बी होगा वैसे ही आपका सबसे पहले क्या फेंकेगा, पेट जो है कि आपको बाहर फेंकेगा, ठीक है, बाहर फेंकेगा। सर इंसुलिन अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या परेशानी होता है बॉडी में सर? अच्छा, इंसुलिन की जो है कि अधिक श्रावण से कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज नाम की, हाइपोग्लाइसेमिया होता है सर। हाँ हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। कमी नहीं सर, बढ़ जाने से सर। हाँ, तो बढ़ने से ही हाइपोग्लाइसेमिया। कमी, हाँ कमी से तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, अब बढ़ने से हाइपरग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है ना। ठीक है। आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा, स्प्लीन कब यकृत में बढ़ता है सर? क्या बोले, स्प्लीन कब बढ़ जाता है सर? कौन सी स्प्लीन, बीमारी? हाँ, इंसुलिन की स्प्लीन, स्प्लीन सर, प्लीहा। पीलिया को जो है कि आपको जब वो मलेरिया जब इफेक्ट करता है ना, तब उस समय पीलिया बढ़ जाता है। ऐसा तो कोई बड़ा हो बीमारी जाता का है याद सर। नहीं, हाँ सर। ऐसा कोई याद नहीं आ रहा है ना। वो भी सर घटता ऐसा बढ़ता है। ऐसा तो हमको कोई याद नहीं आ रहा है, पता नहीं अभी वो तो कहाँ एगो से बोल रहे मतलब हैं। स्पेस है उसमें ही होता नहीं नहीं, नहीं, बड़ा उसमें हो जो है कि जाता आपको हो जाता ना मलेरिया नामक जो है कि आपको रोग में है। ना उसी स्प्लीन को प्रभावित जो है कि आपको करता है ना। है तो प्रभावित जो होता है है। कि आपको कर देता है ना। ये तो पता है, लेकिन उसका साइज बड़ा छोटा नहीं काम कर रहा है अभी, नहीं आ रहा है पता। ठीक है सर, बताइए देखिएगा, सोल्यूशन। यकृत में बिलोरुबिन नामक जो है कि द्रव्य पाया जाता है, जिसकी अधिकता से पीलिया या जॉन्डिस रोग होता है। इंसुलिन सर उसका साइज सर 25 सेंटीमीटर का होता है सर। तो उसका बोल नहीं रहा है, इसमें बोल रहा है कि बढ़ता कब है, कौन से रोग में, ये बोल रहा है। बिलोरुबिन, बिलोरुबिन पाया जाता है, और जिसकी इसके अधिकता से कौन सा रोग, जॉन्डिस, पीलिया, बच्चा में जो जॉन्डिस खूब होता है जब बच्चा पैदा होगा तो। तो सर अब क्लास थोड़ा दिन में खत्म हो जाएगा ना सर? हाँ, खत्म होगा, जॉन्डिस हो जाता है। ओ तेरी, कहाँ चला गया।
अच्छा दे दीजिए ना, ग्रुप में दे दीजिएगा सर। ठीक है, जॉन्डिस हो जाता है। देखिएगा, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। सर अगर बेबी में अगर जॉन्डिस होता है ना तो उसके सिम्टम्स ना जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो 7 मंथ के कुछ खान पान की वजह से 7 मंथ के बाद जो खाती है तब वो सिम्टम्स बच्चे में आ जाता है, जो कि फिजिकल जॉन्डिस कहा जाता है। ये प्रॉपरली जॉन्डिस नहीं होता है। वो नहीं, ये होता है, डॉक्टर झूठों के खाली वो सब करता है, डराते हाँ, हैं वो मत, ठीक ना। प्रॉपरली जॉन्डिस नहीं होता, वो ना फिजिकल वाला हो जाता है। वो किस लिए कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है 7वां मंथ के बाद जो कुछ अनयूजुअली खाना खा लेती है जिसके वजह से जो है बच्चे अरे में पीला, अगर डिफाइट हो। हल्दी का भी सेवन अगर अत्यधिक मात्रा में होने लगे, पीला चीज का अगर सेवन होने लगे तो जॉन्डिस का रूप ले लेता है, ठीक। यकृत अमोनिया को किस में बदलता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। माइक इको किनका हो आवाज रहा रिपीट हो रहा है? है, बंद बंद कीजिए, कर। सौरभ, आप ही की तरफ से बंद कीजिए। सर अमोनिया को यूरिया में यकृत बदलेगा सर? हाँ बिल्कुल, अमोनिया को या यूरिया में फिर कौन बदलता ये है? यकृत बदलता है। कितना बार ये किडनी प्रश्न आ चुका बदलता है? है? नहीं 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 नहीं, किडनी नहीं। यूरिया को किडनी छान के जो है कि भेजता है। यूरिया में जो है कि आपको जब बाहर आता है तो फिर यूरिया किसका रूप ले लेता है? यूरिया अमोनिया का रूप ले लेता है। बदलने का काम जो है कि यकृत का होता है, और ठीक सर ना। ये निर्माण भी तो यही करता ना, यूरिया का हाँ, निर्माण। निर्माण तो यही ना, यही से ना फॉर्मेशन होता है ना। फॉर्मेशन यही से ना होता है। बहुत जो है लीवर बहुत रहना बहुत ज्यादा जो है कि जरूरी। लीवर खराब होगा तो पूरा सिस्टम में जो है कि आपको डैमेज हो जाएगा। इसीलिए ना बोलता है डॉक्टर सर दारू नहीं पीने के लिए, शराब। हाँ, लीवर अगर डैमेज हो गया तो मृत्यु भी हो जाती है। है ना। अमोनिया का निर्माण। लिखिएगा, अमोनिया को किसमें बदलता है? यूरिया में बदलता है। सर ग्लूकोज तो को अमोनिया ग्लाइकोजन में कहाँ से बदलता है। आया सर वहाँ लीवर अमोनिया के का पास? फॉर्मेशन जो है कि आपको होता है शरीर में, अमोनिया का ही फॉर्मेशन होता है। और अमोनिया का फॉर्मेशन को, अमोनिया को चेंज कर देता है। अमोनिया जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि खराब है, तो उसको जो है कि बदलने का काम कौन करता है? उसको बदलने का काम जो है कि लीवर करता है। और उसको अमोनिया को फिर से जो है कि आपको किस में, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। और यही यूरिया पानी के माध्यम से कहाँ तक जाता है? किडनी तक जाता है, यहाँ पे छनने के बाद, और ये मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर आ जाता है। और जैसे ही वायु के संपर्क में आता है कुछ समय के बाद यूरिया फिर से किसका इसीलिए रूप ले लेता अमोनिया है? का बदल अमोनिया जाता का है। रूप जो है कि अमोनिया आपको ले का। लेता है। लिखिएगा, यकृत, यकृत ग्लाइकोजन को सर जो ग्लूकोज में बदलता है। आप जो वो लिखवाए हैं ऊपर में सर कि यकृत में जो बिलिरुबिन पाया जाता है, तो जिसकी अधिकता से बच्चा में पीलिया रोग होता है, तो ये तो मल हम्म। भी होता है ना पीला सर, बिलिरुबिन हाँ, के तो कारण। पीला होने के कारण, मल्ल के कारण, मल्ल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण ही होता है ना। अब बिलिरुबिन की अधिक मात्रा हो जाएगी तो पीलिया हो जाएगा, है ना, पीलिया हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक। एक ग्लाइको, बिलीवर्डिंग होता है, वो भी रहता है इसी में ना सर? हाँ, बिलीबर्डिन का निर्माण जो है कि पित्त, ये यकृत में ही होता है। और बिलीबर्डिन का हाँ। जो है कि आपको पित्त का रंग कैसा होता है? हरा जो है कि आपको होता है। हरा। हरा होता है। तो लिख देते हैं वो भी। ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में अच्छा, तो बदलता है? उल्टा बदल दीजिए, हम ही उल्टा लिख दिए हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में और बदलता है। दोनों को हाँ। बदलता है सर? पहले नहीं नहीं, तो सही है बोल रहे हैं, हाँ, होता है फिर। ग्लूकोज को ही बदलता है, ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है। हाँ सर, ठीक ना। और फिर जब आवश्यकता होती है सर तो हाँ, तो ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज में वही ग्लाइकोजन को फिर से जो बदलता है है। कि आपको तोड़ के, हाँ, तो ठीक है, तो एरो हाँ। लगा दीजिए इसमें, ऐसा एरो लगा दीजिए, ठीक ऐसा है, कीजिए, दोनों। ऐसा एरो लगा दीजिए, दोनों साइड वाला एरो लगा दीजिए, एक साइड ऐसा और एक साइड ऐसा, हो जाएगा, है ना। बिलिरुबिन पित्त का रंग हरा होता है। बलीबिडिन है, बिलीबिडिन, बिली, बिलीवर्डिन। बिलीबर्डिन, बिलीबर्डिन का पित्त का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा। पित्त का रंग को हरा कर देता है। बिली पित्त, बर्डिन लिखे बिलीबर्डिन हैं पित्त सर। का रंग का जो है कि पित्त के रंग को
हरा कर देता है। रुक जाइए, पित्त के रंग को हरा करता है। पित्त के रंग को क्या करता है? पित्त के रंग को हरा करता है। यही करता है। पित्त का रंग देखे ना, पित्त रस जो है कि आपको हरा रंग का होता है ना, किसके कारण? बिलीवर्डिन के कारण ही जो है कि आपको हरा होता है ना। सर पितरस देखिएगा लीवर में पितरस को क्या बोलेंगे सर, एंजाइम या फिर वो पित्त प्रोटीन? रस जो है कि एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का जो है कि क्षारीय होने वाला है ये, है ना, क्षारीय होने वाला। एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम ही एक प्रकार का होता है, क्या कि इसके लिए भी डक्ट या नली होता है ना। ये भी एक प्रकार का क्या है, डक्ट या नली की सहायता से चल रहा है। देखिएगा पित्त जो है कि यहीं पर ना लगा रहता है, यहीं पर ना पित्त है, इसके लिए ब्लड के संपर्क में थोड़ी ना आता है। ये जो है कि डायरेक्ट इससे संपर्क लेता है और ये जो है कि जाकर ये छोटी आंत में जाकर खुल जाता है ना, छोटी आंत में जो जाकर जो है कि आपको खुल जाता है। लिखिएगा लीवर में कूपर सेल पाया जाता है। लीवर में कूपर सेल पाया जाता है। लीवर में कूपर सेल पाया जाता है। फिर क्या होता है लीवर सर? में कूपर सेल, कूपर सेल बता रहा है, कूपर सेल पाया जाता है, पाया जाता है। जब आदमी जहर खाकर मरता है तो इससे ही पता चलता है। जब कोई जहर खाकर मरता है तो इससे ही पता चलता है, पता चलता है। मतलब कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति को भोजन में अगर जहर दे दिया जाए, है ना, कोई व्यक्ति भोजन में जहर खाने से मर जाता है तो उसका लीवर की जांच की जाती है। लीवर के अंदर कूपर सेल होता है, वही कूपर सेल की जांच की जाती है और कूपर सेल से ही क्या पता चलता है कि भोजन में जहर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यही जो है कि आपको पता चलता है ना। और यही कूपर सेल जो होता है, यह जो है कि आपको जीवाणु विषाणु को मार देता है। शरीर के अंदर जीवाणु विषाणु को मार देता है कूपर सेल। शरीर के अंदर किसको? जीवाणु को, विषाणु को मार देता है। ये जीवाणु जहर विषाणु को कितने मार, दिन स्टोर, मतलब ये जो केमिकल्स है, जो उस केमिकल से डेथ हुआ, तो वो कितने दिन तक स्टोर करके रख सकता है? बहुत लंबा इसका रहता है लीवर का, लेकिन कितना दिन तक जो है कि आपको रहेगा, एक्चुअल डेटा याद नहीं, लेकिन लंबा ही चलता है। अगर उसको हम केमिकल में डाल के रख सकते हैं तब तो बहुत दिन तक है, नहीं तो ऐसे तो ये नष्ट हो जाएगा 22 दिन में। हाँ तो लेकिन लीवर जो है कि ज्यादा समय तक जो है कि आपको एक्टिव रहता है, जो है कि बता सकता है ना। लिखिएगा आगे, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण, हमको तो लग रहा है कि सर आप इतना लिखवा दिए, बॉडी में मेन पार्ट यही है, अवस्था में, लीवर। हाँ, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर के मीसोडर्म, मीसोडर्म, मीसोडर्म कोशिका से होता है। मीसोडर्म कोशिका से होता है। पूर्ण अवस्था में आरबीसी का निर्माण मीसोडर्म कोशिका में होता है। मीसोडर्म कोशिका में होता है। लिखिएगा लीवर जहर के प्रभाव को कम करता है। लीवर, मीसो की सर, मीसी। मीसो सो होगा, मीसोडर्म। लीवर जहर के प्रभाव को कम करता है। लीवर जहर के प्रभाव को कम करता है।
देखिएगा लीवर में एल्बुमिन प्रोटीन बनता है। लीवर में एल्बुमिन प्रोटीन बनता है जो खनिज पदार्थ को रक्त में प्रवाहित होने में सहायता करता है। रक्त में प्रवाहित होने में प्रदान करता है। देखिएगा लीवर कार्बोहाइड्रेट को कैसे में बदलता है? वसा में, और वसा को फिर कैसे कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट को वसा में, वसा को हाँ, कोलेस्ट्रॉल में। कार्बोहाइड्रेट को वसा में, वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। वसा मतलब फैट, फैट हो जाएगा ज्यादा तो वही कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेगा, है ना। फैट हो जाएगा ज्यादा तो कोलेस्ट्रॉल का रूप हो जाएगा। लीवर में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है। लीवर में विटामिन ए एंड विटामिन डी पाया जाता है। रहने देते हैं, इतना बहुत हुआ लीवर के बारे में। एक आध पेज तो लिखाइए दिए होंगे लीवर के बारे में। जी सर। यार वसा वही तो बोल रहे हैं सर। होता है सर, कौन सा फूड में वसा? जैसे रोटी रोटी में बसा, सर जो भी आप तेलीय पदार्थ खाइएगा सब में बसा होगा। मांस जितना खाइएगा, मांस में जो है कि फैट ज्यादा होता है। जो क्रीम खाइएगा, दूध खाइएगा, मलाई खाइएगा, सब में फैट ज्यादा होता है ना। चॉकलेट खाइएगा, उसमें भी फैट होता है ना। ठीक है सर। ठीक। सर आप जो डी लिखवाए हैं ए तो मिल जाएगा, डी तो रोशनी से ना मिलता है सर।